पूरे एशिया से लेकर अमेरिका तक प्रकृति का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। भारत में सिक्किम, आगरा, सोलापुर, कानपुर, उन्नाव, करीमनगर और नलगोंडा सहित कई राज्यों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश और बाढ़ ने जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। यमुना और गंगा नदियों का उफान चरम पर पहुंच चुका है। सड़कों, घरों और खेतों में पानी भर चुका है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीन के जुचांग शहर, जापान के कानागावा प्रांत, क्यूशो और तोहोको क्षेत्र, टोक्यो और ओटावा, इंडोनेशिया के बाली द्वीप, थाईलैंड और मलेशिया में भी भारी वर्षा, बाढ़ और तूफानों ने तबाही मचा दी। अमेरिका के कोलोराडो व कैनसास में ओलावृष्टि और तूफानी हवाओं ने जनजीवन पर गहरा असर डाला है। प्रशासन और राहत दल हर जगह सक्रिय है। नागरिकों को सुरक्षित रहने, सतर्कता बरतने और प्रशासनिक निर्देशों का पालन करने की सलाह भी दी जा रही है। ये जो तस्वीर आपके सामने, ये तस्वीर सिक्किम की है। सिक्किम में कुदरत का कहर भारी बारिश के रूप में सामने आया है। राज्य के विभिन्न हिस्सों में मूसलाधार बारिश के चलते भूस्खलन की घटनाएं हुई। खासकर पर्वतीय क्षेत्रों में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य लापता हैं। राहत कार्य तीव्रता से जारी है। स्थानीय प्रशासन और सेना प्रभावित इलाकों में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कई रास्ते और संपर्क टूट चुके हैं, जिससे मदद पहुंचाने में दिक्कत आ रही है। मौसम विभाग ने अगले 24 से 48 घंटों में और भारी बारिश की संभावना जताई है। प्रभावित क्षेत्रों के निवासियों को अलर्ट पर रहने और अनावश्यक बाहर निकलने से बचने की चेतावनी भी दी गई है। स्थानीय अधिकारियों ने राहत शिविर स्थापित कर विस्थापित लोगों के रहने, भोजन और स्वास्थ्य सेवाओं का प्रबंध किया है। सिक्किम प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे मौसम विभाग की लगातार अपडेट्स पर ध्यान दें और प्रशासनिक निर्देशों का पालन करें। इसके साथ ही राज्य सरकार ने केंद्रीय सहायता की भी मांग की है, ताकि प्रभावित क्षेत्रों में शीघ्र राहत पहुंचाई जा सके। ये जो तस्वीर आपके सामने है, ये तस्वीर आगरा से है, जहां यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। बारिश के लगातार दबाव से यमुना का उफान चरम पर पहुंच चुका है। प्रशासन के अनुसार करीब 25 कॉलोनियां और 40 गांवों में बाढ़ का पानी 2 से 5 फीट तक भर चुका है। हालात इतने गंभीर हो गए हैं कि कई इलाकों में आवागमन पूरी तरह से ठप है। प्रशासन ने राहत कार्य भी तेज किया है। ये तो तीसरी तस्वीर आपके सामने है। ये सोलापुर से सामने आ रही है, जहां पर बाढ़ का कहर देखने को साफ मिल सकता है। लोगों की आवाजाही बंद कर दी गई है, साथ ही लोगों को बाहर ना निकलने की हिदायत दी जा रही है। भारी बारिश से हालात पूरी तरह से बिगड़ चुके हैं। जिले के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश के चलते सड़कों पर जल भरा है। दूर दूर तक केवल पानी ही है। लोगों की आवाजाही पूरी तरह से बाधित है। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में खेत खलिहान और मकान जलमग्न हो चुके हैं। बिजली व्यवस्था पूरी तरह बाधित हो चुकी है। स्थानीय प्रशासन और आपदा प्रबंधन टीम हर संभव प्रयास कर रही है, ताकि प्रभावित लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाई जा सके। साथ ही प्रशासन ने राहत शिविरों की व्यवस्था की है, जहां विस्थापित लोगों को खाने पीने की सामग्री, प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं और जरूरी वस्तुएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। प्रशासन ने लोगों से बिना अनावश्यक कारण के घरों से बाहर निकलने की सख्त सलाह भी दी है। किसानों की फसलों में भी भारी नुकसान हुआ है। स्थानीय प्रशासन लगातार प्रभावित इलाकों का निरीक्षण कर रहे हैं और बचाव कार्य लगातार जारी है। नागरिक प्रशासन ने सुरक्षा बलों को हर समय रेडी रहने के निर्देश दिए हैं, ताकि किसी भी आपात स्थिति में सहायता प्रदान की जा सके। और कानपुर जिले में गंगा नदी के उफान पर आने से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। किनारे से लगे कई गांवों में गलियों और घरों में घुटनों तक पानी भर चुका है। ग्रामीण आवाजाही के लिए नावों का सहारा लेना पड़ रहा है। प्रशासन ने प्रभावित इलाकों में राहत कार्य शुरू कर दिए हैं। स्थानीय प्रशासन के साथ साथ बचाव दल लगातार प्रभावित इलाकों में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रहे हैं। इसके साथ ही कई घरों और खेतों में भारी नुकसान हुआ है। बिजली व्यवस्था प्रभावित होने से संचार तंत्र भी बाधित हुआ है। आगे बढ़ते जलस्तर की संभावना को देखते हुए प्रशासन ने विशेष सतर्कता बरती है। निचले इलाके और नदी के किनारे बसे इलाकों में लोगों को तुरंत सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित करने की कार्रवाई जारी है। प्रशासन ने यह भी अपील की है कि लोग बिना अनावश्यक काम के बाहर ना निकलें। राहत शिविरों में रहने वाले लोगों के लिए भोजन, स्वास्थ्य सुविधा, कपड़े और साफ पानी की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटे में और बारिश की चेतावनी दी है, जिससे हालात और गंभीर होने की आशंका है। प्रशासन अलर्ट मोड पर है और जनजीवन को सामान्य करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।
उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में गंगा नदी की बाढ़ ने हाहाकार मचा दी। लगातार बारिश और नदी के उफान के कारण सड़कें पूरी तरह नदी में तब्दील हो चुकी हैं। ग्रामीण आवाजाही के लिए नावों का सहारा लेना पड़ा है। प्रशासन ने राहत शिविर स्थापित किए हैं और प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का कार्य जारी रखा है। खेत, खलिहान, घर और दुकानें जलमग्न हो चुके हैं। स्थानीय प्रशासन ने बचाव दल को अलर्ट कर दिया है और राहत सामग्री पहुंचाने के लिए विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। कई इलाकों में संपर्क टूट चुका है। ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली व्यवस्था बाधित हो गई है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे प्रशासनिक निर्देशों का पालन करें और बिना जरूरी काम के घरों से बाहर ना निकलें। मौसम विभाग ने और बारिश की चेतावनी जारी की है। इसके साथ ही प्रशासन ने नदी किनारे बसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित करने के आदेश दिए हैं। स्थानीय प्रशासन राहत कार्य में जुटा हुआ है। प्रभावित लोगों को प्राथमिक चिकित्सा, भोजन और सुरक्षित रहने की व्यवस्था उपलब्ध कराई जा रही है। जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो चुका है। प्रशासन हर संभव प्रयास कर रहा है कि जल्द से जल्द स्थिति को नियंत्रित किया जा सके। तेलंगाना के करीमनगर जिले में भारी बारिश से व्यापक तबाही मची है। खासकर सोमाराम सरकारी मॉडल स्कूल आंशिक रूप से जलमग्न हो चुका है। आसपास के कई इलाकों में जलभराव से जनजीवन प्रभावित हो चुका है। ग्रामीण क्षेत्रों में खेत, खलिहान, मकान और सड़कों पर पानी भर गया है। स्थानीय प्रशासन राहत कार्य में पूरी तरह से जुटा हुआ है। प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए बचाव दल का कार्य जारी है। मौसम विभाग ने और भारी बारिश की चेतावनी दी है। प्रशासन ने राहत शिविर स्थापित किए हैं, जहां विस्थापित लोगों को भोजन, प्राथमिक चिकित्सा और अन्य जरूरी वस्तुएं उपलब्ध कराई जा रही है। बिजली और संचार व्यवस्था प्रभावित हो चुकी है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और प्रशासनिक निर्देशों का पालन करने की अपील की है। राजमार्गों पर तेज बहाव के कारण यातायात बाधित है। ग्रामीण इलाकों से प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। प्रशासन ने सेना और स्थानीय बलों को राहत कार्य में तैनात किया है। जनजीवन को जल्द से जल्द सामान्य बनाने के लिए प्रशासन हर संभव प्रयास कर रहा है। तेलंगाना के नलगोंडा जिले में भारी बारिश के बाद बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। मुख्य राजमार्गों पर तेज बहाव के कारण पुल को बंद कर दिया गया है, जिससे यातायात पूरी तरह ठप है। आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में जलभराव से जनजीवन प्रभावित हो चुका है। प्रशासन ने राहत शिविर बनाए हैं और स्थानीय लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए बचाव अभियान चलाए जा रहे हैं। मौसम विभाग ने अगले दिनों में भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। प्रशासन ने लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने, सुरक्षित स्थानों पर रहने और प्रशासनिक निर्देशों का पालन करने की सख्त सलाह दी है। प्रभावित इलाके पूरी तरह जलमग्न हो चुके हैं। राजमार्ग और पुल बंद होने से आर्थिक गतिविधियां भी बाधित हो गई हैं। स्थानीय प्रशासन और आपदा प्रबंधन टीम हर संभव प्रयास कर रही है ताकि फंसे हुए लोगों को राहत पहुंचाई जा सके। प्रशासन ने विशेष सतर्कता बरती है। सुरक्षित स्थानों पर विस्थापित लोगों के लिए प्राथमिक चिकित्सा, भोजन, कपड़े और साफ पानी की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। और चीन के जुचांग शहर में भीषण बाढ़ ने तबाही मचा के रखी है। भारी बारिश के कारण घरों और सड़कों पर पानी भर गया है। प्रशासन ने स्थानीय लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। रिकॉर्ड तोड़ 245 मिलीमीटर बारिश के चलते बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई। आपातकालीन सेवाएं बचाव कार्य में पूरी तरह से जुटी हुई हैं। प्रभावित इलाके पूरी तरह जलमग्न हैं। स्थानीय प्रशासन ने भविष्य में और अधिक बारिश की आशंका को देखते हुए हाई अलर्ट जारी किया है। फंसे हुए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए सेना और राहत दल लगातार काम कर रहे हैं। अस्पताल, स्कूल और सरकारी भवन भी जलमग्न हो गए हैं। प्रभावित क्षेत्रों में संपर्क टूट चुका है। प्रशासन ने नागरिकों से अनावश्यक बाहर न निकले की सख्त अपील की। राहत शिविर बनाए गए हैं, जहां विस्थापित लोगों के रहने, भोजन, स्वास्थ्य और अन्य आवश्यक सुविधाओं का प्रबंध किया जा रहा है। स्थानीय अधिकारी लगातार क्षेत्र का निरीक्षण कर रहे हैं। नागरिकों से सतर्क रहने की अपील की जा रही है। सरकार ने केंद्रीय सहायता भी मांगी है ताकि बाढ़ प्रभावित इलाकों में शीघ्र राहत पहुंचाई जा सके। जापान के कानागावा प्रांत में कावासाकी शहर में बारिश के कारण बाढ़ का तांडव मचा है। अत्यधिक वर्षा से घरों और दुकानों के अंदर पानी भर चुका है। प्रशासन ने अलर्ट जारी करते हुए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी। नदी किनारे बसे क्षेत्रों में खास सतर्कता बरती जा रही है। प्रशासन ने राहत कार्य को प्राथमिकता दी है और बचाव दल प्रभावित क्षेत्रों में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में जुटा हुआ है।
स्थानीय प्रशासन ने प्राथमिक चिकित्सा, भोजन, स्वच्छ जल और आवास की व्यवस्था सुनिश्चित की है। कई क्षेत्रों में बिजली और संचार व्यवस्था बाधित हो चुकी है। प्रशासन ने भविष्य में और तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। स्थानीय लोगों को प्रशासनिक निर्देशों का पालन करने और बिना जरूरी काम के घर से बाहर न निकलने की सख्त सलाह दी है। प्रशासन ने आपातकालीन सेवाओं को हर समय रेडी रखा है। राहत शिविर बनाए गए हैं जिनमें विस्थापित लोगों के रहने और आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। मौसम विभाग लगातार अपडेट जारी कर रहा है। प्रशासन ने यह भी कहा है कि प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को सतर्कता से कार्य करना चाहिए। वर्तमान में जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित है। प्रशासन हर संभव प्रयास कर रहा है ताकि जल्द से जल्द हालात सामान्य किए जा सके। जापान की राजधानी टोक्यो में अचानक भारी बारिश से हालात पूरी तरह से बिगड़ चुके हैं। मात्र 1 घंटे में 4.7 इंच बारिश होने से शहर के कई हिस्सों में सड़कों पर पानी भर चुका है और बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। इस कारण हवाई उड़ानें और बुलेट ट्रेनें रोक दी गई हैं। यातायात पूरी तरह से ठप है। प्रशासन ने फौरन अलर्ट जारी किया और लोगों से घरों में बने रहने की अपील की। कई मुख्य मार्ग और पुल पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। बिजली सप्लाई बाधित हो गई है और संचार व्यवस्था भी प्रभावित है। प्रशासन ने राहत शिविर स्थापित किए हैं जहां प्रभावित लोगों को प्राथमिक चिकित्सा, भोजन और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में भी भारी बारिश की चेतावनी दी है। प्रशासन ने फंसे हुए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए सेना और बचाव दल को तैनात किया है। स्थानीय लोगों को प्रशासनिक निर्देशों का पालन करने की सख्त सलाह दी गई है ताकि जनजीवन सामान्य हो सके। इस भीषण बारिश से टोक्यो का जनजीवन थम गया है और प्रशासन हर संभव प्रयास कर रहा है कि जल्दी से जल्दी यातायात व संचार व्यवस्था को बहाल किया जा सके। सभी नागरिकों से अपील की गई है कि वे सुरक्षित स्थान पर ही रहें और प्रशासनिक सहायता के निर्देशों का पालन करें। जापान के दक्षिणी क्यूशू से लेकर उत्तर टोहोकू तक भारी बारिश और तूफानी हालात का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार यहां पर 50 मिलीमीटर प्रति घंटे तक बारिश हो रही है। बारिश के चलते कई निचले इलाके, भूमिगत सुविधाएं और नदी किनारे बसे इलाके जलमग्न हो चुके हैं। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। नदी किनारे रहने वाले, भूमिगत स्थानों में रहने वाले और निचले इलाकों में बसे नागरिक विशेष सतर्कता बरतें। प्रशासन ने बचाव दल को अलर्ट पर रखा है। प्रभावित इलाकों में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए बचाव अभियान चलाए जा रहे हैं। मौसम विभाग ने आगामी 48 घंटों में और भीषण बारिश की चेतावनी जारी की है। प्रशासन ने लोगों से बिना अन्य आवश्यक काम के घर से बाहर ना निकलने की भी अपील की है। स्थानीय प्रशासन ने राहत शिविरों की व्यवस्था कर विस्थापित लोगों के लिए भोजन, स्वच्छ जल, प्राथमिक चिकित्सा और आवास सुनिश्चित किया है। जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित है। प्रशासन हर संभव प्रयास कर रहा है कि प्रभावित क्षेत्रों में शीघ्र राहत कार्य किए जाएं। साथ ही सरकारी अधिकारियों ने नागरिकों से अनुरोध किया है कि वे प्रशासनिक सहायता हेतु अपने नजदीकी आपदा प्रबंधन केंद्र से संपर्क करें। जापान के ओटावाड में भारी वर्षा के चलते बाढ़ का संकट उत्पन्न हो गया है। घरों और दुकानों के अंदर पानी घुस गया है। प्रशासन ने तुरंत अलर्ट जारी करते हुए प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने के निर्देश दिए हैं। स्थानीय प्रशासन की टीम बचाव अभियान में जुटी हुई है। प्रभावित इलाकों में प्राथमिक चिकित्सा, स्वच्छ जल, भोजन और आवास की व्यवस्था की जा रही है। कई इलाकों में बिजली व्यवस्था बाधित हो गई है। सड़कें और संपर्क माध्यम पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। प्रशासन ने नागरिकों से ये अपील की है कि वे अनावश्यक यात्रा से बचें और सुरक्षित स्थान पर बने रहें। मौसम विभाग ने आगामी 24 से 48 घंटों में भारी बारिश की संभावना भी जताई है। प्रशासन ने हर संभव प्रयास कर राहत कार्य में तेजी लाई है। स्थानीय अधिकारियों ने अलर्ट जारी करते हुए निचले इलाके, भूमिगत सुविधाएं और नदी किनारे बसे क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी है। वहीं स्थानीय लोगों को प्रशासनिक निर्देशों का पालन करने की सख्त सलाह दी जा रही है ताकि जनजीवन और आर्थिक गतिविधियों में हो रही हानि को रोका जा सके। प्रभावित लोगों को राहत शिविरों में सुरक्षित रूप से रहने और आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा रही है। प्रशासन की टीम 24 घंटे कार्यरत है। इंडोनेशिया के बाली द्वीप पर प्रकृति ने भयंकर कहर बरपाया। मात्र 24 घंटे में 15 इंच से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। इस भारी वर्षा के कारण पूरे द्वीप पर जल सैलाब मच गया। नदियां उफान पर आ गईं। सड़कें, घर और दुकानें पूरी तरह से जलमग्न हो गए।
स्थानीय प्रशासन ने फौरन अलर्ट जारी किया। कम से कम 2 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। स्थानीय लोग अब छाते तक पानी में होकर सड़कें पार करने को मजबूर हो चुके हैं। प्रशासन ने राहत शिविर स्थापित कर विस्थापित लोगों के लिए सुरक्षित आवास, भोजन और चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाई है। सेना और आपदा प्रबंधन टीम सक्रिय हो गई है। प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रशासन ने लगातार अपडेट जारी किया है। मौसम विभाग ने आगामी 2 दिनों में भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। स्थानीय प्रशासन ने लोगों से प्रशासनिक निर्देशों का पालन करने, बिना जरूरी काम के घर से बाहर ना निकलने और सतर्क रहने की अपील की है। स्थानीय अर्थव्यवस्था पर भी भारी असर पड़ रहा है। फसलें तबाह हो चुकी हैं, सड़कें और पुल जलमग्न हो गया है। प्रशासन हर संभव प्रयास कर रहा है ताकि जल्द से जल्द जनजीवन सामान्य किया जा सके। अमेरिका के पूर्वी कोलोराडो और पश्चिमी कैनसास में तूफान और ओलावृष्टि के कहर से जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित है। भारी वर्षा के चलते कई प्रमुख सड़कों पर जलभराव हो गया। यातायात पूरी तरह से ठप हो गया। प्रशासन ने तुरंत हाई अलर्ट जारी किया और स्थानीय लोगों से सतर्क रहने की अपील की। प्रशासनिक बचाव दल सक्रिय है और प्रभावित इलाकों में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। कई क्षेत्रों में बिजली सप्लाई बाधित हो गई है और संचार नेटवर्क प्रभावित है। प्रशासन ने राहत शिविर बनाए हैं जहां विस्थापित लोगों के लिए आवश्यक सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। मौसम विभाग ने आगामी 48 घंटों में और अधिक बारिश की चेतावनी दी है। प्रशासन ने लोगों से घरों में बने रहने और प्रशासनिक आदेशों का पालन करने की सलाह दी है। स्थानीय लोगों को प्रशासनिक सहायता प्राप्त करने के लिए नजदीकी आपदा प्रबंधन केंद्र से संपर्क करने को कहा गया है। प्रशासन ने यह भी सुनिश्चित किया है कि बचाव कार्य निरंतर जारी रहे और सभी प्रभावित लोग सुरक्षित स्थानों पर पहुंचे। थाईलैंड में भारी बारिश से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। निचले इलाके डूब चुके हैं और कई घरों में पानी भर गया है। प्रशासन ने फौरन अलर्ट जारी किया है। स्थानीय प्रशासन ने बचाव दल को हर समय रेडी रखा है। प्रभावित इलाकों में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के प्रयास चलाए जा रहे हैं। प्रशासन ने राहत शिविर स्थापित किए हैं जहां विस्थापित लोगों के लिए भोजन, प्राथमिक चिकित्सा, स्वच्छ जल और आवास उपलब्ध कराए जा रहे हैं। मौसम विभाग ने आगामी दिनों में भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और प्रशासनिक निर्देशों का पालन करने की सख्त अपील की है। स्थानीय नागरिक अब अनावश्यक यात्रा से बचे रहे हैं। प्रशासन लगातार प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण कर रहा है। जलभराव के कारण यातायात व्यवस्था बाधित हो चुकी है। सड़कें, पुल, रेलवे मार्ग जलमग्न हो चुके हैं। सरकार ने सेना और अन्य आपदा राहत दलों को सक्रिय कर रखा है। स्थानीय प्रशासन जनजीवन को सामान्य करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है ताकि जल्द से जल्द हालात नियंत्रण में आए।